नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश और आज का ये वीडियो एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम पर होने वाला है। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो बिल्कुल चैन के साथ और सुकून से इसे देखिएगा। आजकल का यार जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें डिप्रेशन जैसी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ता है कि हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। रिलेशनशिप की वजह से भी ना जाने कितने ही लोग हर रोज़ डिप्रेस्ड हो रहे हैं, और भी बहुत सी वजह होती हैं जो हमें डिप्रेशन का शिकार बनाती हैं। इससे पहले कि हम आगे बात करें डिप्रेशन पर, एक बार ये समझ लेते हैं कि डिप्रेशन के भी अपने लेवल्स होते हैं। जैसे माइल्ड डिप्रेशन हो गया बिल्कुल शुरुआती लेवल पर, फिर धीरे धीरे लेवल्स बढ़ते हैं एंड कंडीशन और भी ज़्यादा सीरियस होने लगती है, एंड लास्ट में आता है क्लिनिकल डिप्रेशन, जहाँ पर फिर हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग केवल माइल्ड डिप्रेशन का ही शिकार होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अगर हम अपने एंड से कुछ प्रिकॉशंस लें एंड कुछ तरीकों को फॉलो करें, जो मैं आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बिना मेडिसिन लिए भी हम इस सब से बाहर आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस करी हैं एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला है, तब ही मैं आपके साथ भी इन्हें शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं तो फुल गारंटी लेता हूँ इस बात की कि इस वीडियो में बताए सारे पॉइंट्स को अगर आपने फॉलो किया, तो यदि आप सीरियसली अफेक्ट भी होंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर नजर आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी ना किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी कंडीशंस को एंड प्रॉब्लम्स को मत शेयर करिए जिसने डिप्रेशन को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, उसे कभी फील नहीं किया हो। जनरली जब हम चीज़ों को शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, पर डिप्रेशन के केस में आप सिर्फ उसी से अपनी कंडीशन को शेयर करिए जो इसे ठीक से समझे, जिसने इसे एक्सपीरियंस किया हो, इसे फील किया हो। क्योंकि होता क्या है ना यार, कि जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी कंडीशन को शेयर करते हैं जिसने उसे कभी फील नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ये हमें अपना अलग ज्ञान देते हैं और उसमें भी हमारी ही गलती दिखाते हैं, जिससे हमारा मन और भी ज़्यादा निराश हो जाता है और काम बनने की जगह बिगड़ने लग जाता है। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन में हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है जहाँ हम ऑल टाइम सैड होते हैं। सुबह उठे तो बेवजह की टेंशन शुरू हो जाती है, सारे दिन ये टेंशन रहती है, कई बार तो बिना किसी वजह से ही सैड रहते हैं, और ऐसे में कुछ भी करने का मन नहीं करता। इवन ऐसे काम जो पहले हमें करना पसंद होते थे, जैसे कि गाने सुनना हो गया, घूमना हो गया, गेम्स खेलना, इनमें भी हमारा मन नहीं लगता। इसके अलावा हमें पता होता है कि इस कंडीशन के अंदर योगा एंड मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो भी हमारा मन इन सब चीज़ों को करने से भागता है। अब देखो यार, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बैक टू नॉर्मल होने के लिए, ठीक होने के लिए। एंड मुझे पता है कि ये सब आपको बकवास लगने लगा है, पर हमें कोई ना कोई स्टेप तो लेना ही होगा इससे बाहर आने के लिए। तो आप वो चीज़ें करो जो आपको पहले करना बहुत पसंद थी, जो कहीं ना कहीं आपको हैप्पी फील कराया करती थी। ऐसा कोई गेम जो आप पहले खेला करते थे, जैसे कि क्रिकेट हो गया, तो उसे खेलना शुरू करो। ऐसी कोई जगह जहाँ पर आप जाना पसंद करते थे तो वहाँ जाना शुरू कर दो। और दूसरी तरफ आप फाइंड आउट करो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बुरा फील कराती हैं। जैसे कभी कभी किसी काम के ओवरलोड होने की वजह से और ओवर प्रेशर की वजह से हमारा मन उस काम से नफरत करने लगता है, उस काम से डिप्रेस्ड फील करता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे बात करने के बाद हम सैड फील करते हैं, जिनसे हमें कुछ अच्छी वाइब्स नहीं मिलती। तो ऐसे कामों से और ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखना है। हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट में आपसे कहना चाहूँगा कि इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकृति से इंटरेक्ट करना, और इससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। देखो, ये जो हमारी प्रकृति है, ये जिन तत्वों से मिलकर के बनी हुई है, लगभग उन्हीं तत्वों से मिलकर हमारा शरीर भी बना हुआ है। जो फोर्सेस एंड एनर्जी इस यूनिवर्स में काम कर रहे हैं, वही हमारे मन में और हमारे शरीर के अंदर भी काम कर रही हैं, और मरने के बाद सारी चीज़ें वापस इस प्रकृति में ही समा जाती हैं। और ये चीज़ काफ़ी सारी रिसर्च में प्रूफ हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि इन प्रकृति के कंपोनेंट से इंटरेक्ट करना है। जैसे आप किसी पार्क में जाइए और वहाँ बैठकर सिर्फ पेड़ पौधों को, घास को ऑब्जर्व करिए, पत्तों के ग्रीन कलर को ऑब्जर्व करिए। इमोशनली अपने आप को कनेक्ट करिए पेड़ पौधों से। आसमान के नीले कलर को ऑब्जर्व करिए, आकाश में उड़ रहे पक्षियों पर ध्यान दीजिए, और अपने आसपास की जो भी आवाज़ें हैं उन पर ध्यान देना है। हवा को महसूस करना है, हर प्राकृतिक चीज़ को बारीकी से, करीब से देखना है, उसे ऑब्जर्व करना है। मिट्टी के ऊपर नंगे पैर चलिए ताकि आपकी बॉडी का फिजिकली कांटेक्ट ज़मीन के साथ हो। हल्की धूप जो होती है, अर्ली मॉर्निंग की धूप में बैठना है। अर्ली मॉर्निंग की धूप का कुछ गोल्डन सा कलर होता है, उस कलर को ऑब्जर्व करना है, उस कलर से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करना है। और इस सब के दौरान आपको बहुत ज़्यादा हम्बल रहना है। एक प्रकार से ऐसा लगे कि आप इन सब चीज़ों को धन्यवाद कर रहे हों, इनका रिगार्ड कर रहे हैं।
ये सभी चीज़ें जैसे कोई आपका फैमिली मेंबर हो जिससे आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं, हर चीज़ को एक दया और करुणा की भावनाओं के साथ देखना है। जब आप पानी पीते हो तो पानी पीने से पहले उसे देखो और उसे धन्यवाद करो। अपने आप को बिल्कुल छोटा समझो और इन सभी चीज़ों को बढ़ावा दो और हर एक चीज़ के लिए हम्बल रहो। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस वीडियो को छोड़ने वाले हो, ये तू क्या ही बता रहा है, इन सब से क्या ही होगा। पर मेरी बात मानो प्लीज़, इसे एक बार आजमा कर देखो। ऐसा करने में ना ही आपको कोई साइड इफेक्ट होगा और ना ही आपके पैसे लगने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 4th पॉइंट पर। तो ये चीज़ कोई और आपको नहीं बताएगा और ना ही ये किसी रिसर्च का पार्ट है। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब हम किसी बेसहारा और बेजुबान जानवर की हेल्प करते हैं तो ऐसा करके हमें वो एक अलग सी खुशी, एक अलग सी हैप्पीनेस मिलती है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपने भी कभी ना कभी अपने लाइफ टाइम में एक ना एक बार तो इसे ज़रूर महसूस किया होगा, इसका एहसास लिया होगा कि जब हम किसी जानवर को, गली के कुत्ते को या गाय को फीड करते हैं या किसी बेसहारा की हेल्प करते हैं तो एक अलग सी हैप्पीनेस हमें मिलती है अंदर से। और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि ये हैप्पीनेस में बहुत पावर होती है। इसके पास वो पावर होती है जो हमें ये सैडनेस और डिप्रेशन वाले फेज से निकाल सके और हमारी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है। इसके बदले में हमें सिर्फ इतना करना होता है कि डेली जो भी हमारी लोकेलिटी में, हमारे आसपास फुटपाथ पर कुत्ते, गाय या बकरी या फिर पक्षियों को हम खाना खिलाएं या उनकी कोई हेल्प कर दें, उनके लिए कोई शेल्टर डिज़ाइन कर दें। जब मैंने ऐसा किया तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। आज भी मेरे को इंतज़ार रहता है कि कब मैं जा कर के इन्हें फीड करूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में जितना कम हो सके उतना अकेले रहना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हम और डीपली अपनी कंडीशन के बारे में सोचते हैं और नेगेटिव फील करते हैं। ये नेगेटिविटी हमारे अंदर और भी ज़्यादा डीप होती जाती है और हमारी कंडीशन पहले से और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इस समय हमें ज़रूरत है कि हम हमारे दिमाग को नेगेटिव होने से बचाएं, उसे किसी दूसरी जगह पर एंगेज करें, किसी दूसरी जगह पर लगाएं। और ऐसा तभी होगा जब आप अकेले रहने की बजाय अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहेंगे या अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, उनसे क्लोज्ड रहेंगे, दूसरी बातों पर ध्यान देंगे और ऐसा नहीं सोचेंगे कि आपकी कंडीशन ख़राब है या आपका समय ख़राब चल रहा है या फिर कोई भी चीज़ जो आपको नेगेटिव फील कराए। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि देखो यार, ये जो फेस आपका चल रहा है डिप्रेशन वाला या सैडनेस वाला, ये लो फेस है और इस लो फेस से हर किसी को, इवन जो दूसरे जानवर हैं, जीव हैं, उन्हें भी, मैं कहता हूँ उन्हें भी इस लो फेस से गुजरना पड़ता है कभी ना कभी एक बार अपने लाइफ टाइम में। ऐसा कोई नहीं है जो उसे फील ना करे। और ये लो फेस लाइफ में जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा होता है क्योंकि ये हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बनाता है, ये हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। तो मेरे हिसाब से डिप्रेशन एक बुरी चीज़ नहीं है, एक अच्छी चीज़ है। और ऐसा वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने इसे कभी ना कभी फेस किया हो, इसे एक्सपीरियंस किया हो, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक फेस था डिप्रेशन वाला, उसके बाद उनकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है, मैच्योर हो जाते हैं हम। तो जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही मैं कहता हूँ डिप्रेशन के भी है। एक प्रकार से देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि एक टाइम के बाद हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी कैपेसिटीज़, हमारी पावर्स बढ़ जाती हैं, फिर जहाँ से हमारा बेटर वर्जन निकल करके आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही और मैं 100% एक गारंटी देता हूँ कि आप बस इसे फॉलो करो। आप बस इस वीडियो में बोले सभी पॉइंट्स को एक जगह नोट कर लो, उसे फॉलो करो। मैं जानता हूँ कि आपकी कंडीशन अभी जैसी है, आप जिस फेज़ में हो, आपका मन नहीं कर रहा होगा कि मैं अब इन सबको फॉलो करूँ, और कुछ लोग तो हो सकता है वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया हूँ क्योंकि इस कंडीशन में ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। अब आप फॉलो नहीं करोगे इन सब चीज़ों को, मन नहीं कर रहा होगा। पर मैं कहता हूँ प्लीज़ अपना रूटीन बनाओ, ज़्यादा नहीं 2 हफ्ते इसे फॉलो करके देखो, कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ चेंजेस तो ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी स्टेप नहीं लोगे तो कंडीशन बनने की जगह और बिगड़ने लग जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लो, और हो सके तो अगर कंडीशन बहुत ख़राब नहीं है तो मेडिसिन की तरफ कम से कम जाओ, क्योंकि फिर मेडिसिन के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, उस बॉडी पर मेडिसिन का कैसा रिएक्शन होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो जितना हो सके ऐसी चीज़ों को अपनाओ जहाँ पर साइड इफेक्ट की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो, और इन सभी चीज़ों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो आप इन्हें फॉलो करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी ऐसे व्यक्ति को अगर आप जानते हो जिसे इस वीडियो की नीड है तो ज़रूर से उसे शेयर करें, एंड अपने ग्रुप्स में भी इसे शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो। और किसी एक को भी अगर फ़ायदा मिलता है तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा करके आप मेरी भी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप इस कंडीशन में हैं आप भी ज़रूर फॉलो करिएगा इसे, 100% पॉजिटिविटी के साथ करिएगा, और ये सोचिएगा कि मेरे को कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इन सबको करने के बाद तो मैं और भी ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा। और ये सब तो पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ में भी करने चाहिए, जहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं है तब भी हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं इस चैनल पर ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लाता रहता हूँ, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।